बिल्डिंग एन एजेंसी, जो कि रिसेंटली मैं बहुत सारे लोगों को करते देख रहा हूँ एंड जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड पे। देखने में और सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है कि न्यू क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करो, एक टीम बैठा दो जो उनको रिजल्ट्स डिलीवर करेगी और तुम बैठो और मौज लो। बट लेट मी टेल यू द रियलिटी ऑफ दिस बिजनेस। मतलब है तो बढ़िया ही अगर तुम सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हो तो। Hello everyone, my name is Akash Yadav and from the past 2 years running a content agency and recently launched a SaaS product जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे रहा है टू आवर कस्टमर्स। मतलब तुम एक बार खुद ही देखो। So these are the thumbnails generated by our own product myAIthumbnail.com। तो ये thumbnails जनरेट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट और इसमें तुम अपने फेस को भी स्वैप कर सकते हो। तो जाओ एक बार चेकआउट करो myAIthumbnail.com और इंस्टाग्राम पे आके मेरे को बताओ कि कैसा लगा तुम्हें और कैसे रिजल्ट्स तुम्हें प्रोड्यूस करके थे। सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हाउ वी मैनेज आवर क्लाइंट्स, हाउ मच इट कॉस्ट, टूल्स जो कि हम लोग यूज करते हैं टू रन दिस एजेंसी एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स विद हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन एजेंसी। So let's dive in. So let me show you about the reality of this business. हमारे एग्जांपल से कि हम लोग के कितने क्लाइंट्स हैं, हम लोग उनको कैसे कैटर करते हैं, हम लोग कितना % ऑफ आवर रेवेन्यू किस किस टीम मेंबर को देते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग कितना प्रॉफिट घर ले जाते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द ब्रेकडाउन सो दैट कि तुम्हें एक आइडिया लगे कि अगर तुम स्टार्ट करने वाले हो एजेंसी तो तुम्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और तुम्हें कितना % किस टीम मेंबर को डेलीकेट करना है। सो लेट्स गेट इट। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलते कि हमारे पास 4 से 5 क्लाइंट है जो कि हमें $2 से $5,000 के बीच में पर मंथ पे करते हैं। सो ये 4 क्लाइंट है जो कि हम लोगों को $2,000 से $4,000 हम लोग को पे करते हैं पर मंथ रेकरिंग। ओके, सो अब हमारे पास इतने क्लाइंट्स हैं। सो अगर हम लोग मान के चलते हैं कि एवरेज हमारा 3K है, लाइक 3 to 4K हम लोग का हो जाता है, देन हम लोग इस बिजनेस से 12K पर मंथ का हमारा बिजनेस हो गया। सो मोटा मोटा हम लोग 1 करोड़ अपने घर ले जा रहे हैं। सो हमारा रेवेन्यू जो हो गया वो 1 CR हो गया। अब इसके अंदर 2-3 चीजें आती हैं। जैसे तुम्हारे पास 4 क्लाइंट है तो अब तुम्हें ये नहीं करना है कि यार तुम आउटरीच करना छोड़ दो, कि तुम न्यू पीपल को आउटरीच करना छोड़ दो, क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आफ्टर 3 to 6 मंथ्स बहुत सारे क्लाइंट्स चर्न हो जाते हैं। तो मान के चलते ये वाला क्लाइंट आगे चल के हमारे साथ काम करना नहीं चाहता है, तो अब हम लोग फंस जाएंगे और हमारा रेवेन्यू जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। सो रेवेन्यू ड्रॉप ना करने के लिए हम लोगों को एक चीज है जो कि दिमाग में रखनी है, वो की है लीड जनरेशन। तो हम लोगों को लीड्स निकालना और आउटरीच करना हमेशा हमेशा करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग लीड्स और आउटरीच नहीं निकालेंगे तो एक ऐसा महीना आएगा जिस दिन तुम्हारे 2 क्लाइंट्स चर्न हो गए और तुम बहुत ड्रॉप डाउन हो गए और तुम्हारा एजेंसी का रेवेन्यू जो है वो ड्रॉप हो गया। तो अभी हम लोग अगर स्केल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग ग्रो होना चाहते हैं तो हम लोग यही चाहेंगे इस पॉइंट से हम लोग को ऊपर ही बढ़ना है। हम लोग ये क्यों चाहेंगे कि यार जितना हम लोग कमा रहे हैं उससे हम लोग अगले मंथ नीचे आ गए तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, हम लोग की भी एक बार लाइक वी वर डूइंग $9,200 एंड आफ्टर लाइक द नेक्स्ट मंथ ओनली 3 of our clients joined और हम लोग कुछ 1.5 lakhs पर मंथ पे पहुंच गए थे। तो हमारी एजेंसी इतनी ड्रॉप हो चुकी थी, मतलब फर्स्ट 3 months की ही बात है जब हम लोगों ने एजेंसी स्टार्ट की थी। तो इस चीज का ध्यान रखना कि लीड्स और आउटरीच करना तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर तुम इस चीज को छोड़ दोगे तो तुम्हें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो बस तुम्हारा फर्स्ट क्लाइंट आने की देर है। जैसे तुम फर्स्ट क्लाइंट अपना लेके आ जाओगे उसके बाद फिर तुम्हें बस 4 से 5 क्लाइंट चाहिए टू हिट $10,000 प्लस पर मंथ, जो कि बहुत अच्छा गोल है। अगर तुम $10,000 प्लस पर मंथ कमा ले रहे हो देन यू आर डूइंग रियली गुड। ओके, तो मान के चलते हैं हम लोगों का पूरा मोटा मोटा जो है वो 1 CR प्लस पर ईयर बचता है। अब इसमें किस किस को कितना डेलीकेट होता है, कौन से टीम मेंबर्स को कितना जाता है, वो मैं भी तुम्हें बता देता हूं, और कितना पैसा हम लोग सेव करते हैं। इसके बाद जो है तुम्हारा सारा पैसा जो जाएगा वो सिर्फ टीम के ऊपर जाएगा। अब तुम्हें अपनी टीम को कितना पे करना है वो टोटली डिपेंड करता है तुम पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कम पे करते हैं अपनी टीम को और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा पे करते हैं हमारे अपनी टीम को। तो मेरे हिसाब से हम लोग डिसेंटली गुड पे करते हैं, क्योंकि टीम ही, मैं 50 बार बोल चुका, अगर तुम सर्विस बिजनेस रन कर रहे हो तो टीम ही तुम्हारा यूएसपी है, तो उसी को लेके तुम्हें चलना होगा, राइट। अब ये हो गए तुम्हारे एमवीपीज। अब इसके अंदर हमारी एजेंसी के अंदर 2-3 चीजें आती हैं। सबसे पहले हो गया एडिटर, ठीक है, दूसरा हो गया कॉपी राइटर, तीसरा हो गया कंटेंट डायरेक्टर, and after that few investments in terms of tools, domain, emails, etc.
तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो गए। अब कितना पार्ट ऑफ द बिजनेस, लाइक ये हमारा 1 CR मान के चलते हमारा रेवेन्यू है, तो कितना पार्ट हम लोग एडिटर को देते हैं, कितना कॉपीराइटर को, कितना कंटेंट डिजाइनर को, और कितना इन्वेस्टमेंट में हम लोग लगा देते हैं। सो मैं तुम लोग को एक एस्टिमेट बता देता हूँ। सो एडिटर, तो ये हम लोगों के मेन बंदे होते हैं जो कि हम लोगों की क्वालिटी और विजुअल इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे जो एडिटर्स है वो इतने अच्छे हैं कि वो हम लोग को वीडियोग्राफी में भी हेल्प कर देते हैं कि भाई अभी जो आप नेक्स्ट वीडियो बनाओगे उसमें ये पॉइंट्स ध्यान रखना कि ऐसे टाइप से हम लोग को वीडियो चाहिए, इस एंगल में हम लोग को वीडियो चाहिए कि आगे जाके हम लोग का कंटेंट इंप्रूव हो। तो ये काफी अच्छी चीज है। सो इस चीज का तुम लोग को भी ध्यान रखना है कि तुम्हारे जो मेन बंदे हैं, ठीक है, वो तुम्हारे एजेंसी के अंदर ऑल इन हो, वो तुम्हें हेल्प कर रहे हो और वो अपनी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ओके, सो सबसे पहले एडिटर, जिसको हम लोग 30% पार्ट देते हैं। तो जितना भी हमारा रेवेन्यू होता है उसमें 30% हमारे एडिटर्स को जाता है। अगर मान के चलते कोई $3000 का कोई क्लाइंट आता है तो उसका डायरेक्टली 30% हमारे एडिटर को जाता है। उसके बाद फिर आते हैं कॉपीराइटर, जिनको हम लोग 5 to 10% ऑफ आवर बिजनेस देते हैं। तो कॉपीराइटर्स भी बहुत जरूरी है जो हम लोग को हेल्प करते हैं। अगर हम लोग को स्क्रिप्ट लिखानी होती है तो उसमें, दूसरी चीज हमारे जो मेल्स के कॉपीज होते हैं उनको इंप्रूव करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और तुम्हारे लिए कि तुम्हें कोई कॉपीराइटर हायर करने की जरूरत ना पड़े और तुम्हारे मेल्स इंप्रूव हो जाए, उसके लिए आउटरीचिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है पुरानी वीडियो में। जाओ देखो कि हमारे लिए क्या चीज वर्क करती है, कौन सा मेल हम लोग, कैसा मेल टेम्पलेट हमारा है जो कि हम लोग को रिजल्ट शो करता है, और कैसे आउटरीच, इंस्टा आउटरीचिंग मैसेजेस हमारे हैं जो कि हम लोग को अच्छा रिजल्ट डिलीवर करते थे पहले। क्योंकि अब तो हम लोग मोस्टली रेफरल पे ही बेस्ड है, अब हम लोग को रेफरल्स मिल जाते हैं। सो इतना लाइक एफर्ट नहीं डालना पड़ता आउटरीचिंग। ओके, उसके बाद फिर आते हैं हमारा कंटेंट डायरेक्टर। सो कंटेंट डायरेक्टर जो है वो हमारा मोटा मोटा 10% ले जाता है, क्योंकि अब ये क्रिएटिव टीम है। सो कंटेंट डायरेक्टर कह दो या फिर उसको क्रिएटिव डायरेक्टर कह दो, कुछ भी कह सकते हो। तो वो 10% ले जाता है क्योंकि वही सारी क्रिएटिविटी के पीछे होता है। ठीक है, अगर एडिटर्स हमारे कुछ पॉइंट बोलते हैं तो वो वन से वाइल होता है कि यार एडिटर बोल रहा है कि यार ये हम लोग को कुछ क्रिएटिव चीजें रखनी है हमारे पास। बट क्रिएटिव डायरेक्टर वो बंदा है जो कि हमारे कंटेंट को या फिर हमारे क्लाइंट के कंटेंट को उसके कॉम्पिटिटर्स के कंटेंट से बिल्कुल यूनिक बनाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। सो दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे एजेंसी के अंदर, एंड वी हैव टू पे हिम अ बिट मोर। ओके, एंड देन इट्स इन्वेस्टमेंट्स। सो इन्वेस्टमेंट्स में हमारा 2% या 3% के अराउंड लग जाता है, जो कि मोटा मोटा हमारा, अगर किसी में हम लोग को इन्वेस्ट करना है, जैसे हम लोग को कुछ एडिटर को बोनस देना है तो वो बोनस में आ गया, बट इन्वेस्टमेंट में हम लोग काउंट कर लेते हैं उसको। दूसरी चीज, अगर हमें डोमेन खरीदना है कि भाई और हम लोग मेल्स कर पाए, अगर हमारा कोई क्लाइंट है उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है और लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, तो बफर जैसे टूल्स हो गए, उनका जो है सब्सक्रिप्शन वगैरह भी हम ही लेते हैं। सो दैट्स व्हाई कुछ मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट्स लग जाते हैं हमारे इस बिजनेस में। सो टोटल जो हम लोगों का लग गया वो हो गया, इससे मान के चलते 30% प्लस 10 प्लस इसका हम लोग 7 मान लेते हैं, 7 प्लस 3 10, तो 50% ऑफ आर एजेंसी हम लोग अपनी टीम को दे देते हैं। एंड आफ्टर दैट जो 50% बचता है वो हम लोगों का मोटा मोटा प्रॉफिट बचता है। हाँ, इतना कैसे प्रॉफिट बच गया? हाँ, सो दिस इज द ब्रेकडाउन कि अगर हम लोग 1 करोड़ कमा रहे हैं देन 50 लाख हम लोग के सेव होते हैं, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। अब वो भी हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं हमारे खुद के कंटेंट में। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं टू डिफरेंट क्लाइंट्स कि हम लोग उनकी नीड्स जान पाए, ये सारी चीजें, तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट हो जाती है। बट उससे तुम्हारा कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे तो 50 लाख सेव हो जाएंगे अगर तुम 1 करोड़ की एजेंसी क्रिएट कर देते हो। और मेरे को नहीं लगता कि 1 CR की एजेंसी बिल्ड करना इतनी बड़ी बात है। लाइक इट्स गुड, लाइक बड़ी बात है, बट अगर तुम 2 साल किसी को दे रहे हो, किसी लाइक एजेंसी को दे रहे हो, देन it's quite easy, and if you have a good offer जिसके लिए तुम लोग 5000 चार्ज कर सकते हो, then you can definitely build an agency of 1 CR revenue easily। अगर तुम्हारा ऑफर अच्छा है, अपने क्लाइंट्स को क्या बेच रहे हो तुम्हें पता है, then you can definitely build an agency of 1 CR plus per year। और इससे बहुत ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि हमारे नीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम लोग से बहुत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग कैसे ग्रो कर सकें, चाहे हमारा परसेंटेज थोड़ा सा कम बचे, बट हम लोग का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए तो इवेंचुअली हम लोग का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा, बट प्रॉफिट परसेंटेज कम होगा। तो मार्जिन में हम लोग इतना बिलीव नहीं रखते हैं। हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग स्केल करें। तो बहुत सारे ऐसे निशेस है जिसके अंदर हम लोग रिसेंटली आए हैं। बाकी तुम एक बार ASS प्रोडक्ट चेक करना, माय AI थंबनेल बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो एक बार ट्राई करो। और तुम अगर फ्री में ट्राई करना चाह रहे हो एंड यू वांट टू क्रिएट अ वीडियो ऑन इट, कि भाई मैं वीडियो बना दूंगा, एक बार मुझे अगर तुम फ्री सब्सक्रिप्शन दे दोगे तो देन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं तुम्हें ट्राई करूंगा कि तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिल जाए डिपेंडिंग ऑन योर फॉलोअर्स। तो जाओ एक बार चेक
चेक करो, ठीक है। तुम्हें अगर लगता है कि यार अच्छी क्वालिटी के थंबनेल्स मेरे को दे रहा है, तभी मेरे को डीएम करना। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अभी दिस इज द बेस्ट एआई थंबनेल जनरेटर इन दिस इंडस्ट्री। तो इतना बड़ा क्लेम अगर मैं कर रहा हूं तो एक बार तो देख ही सकते हो। सो गो टू myaithumbnail.com और मेरे को बताने के लिए सारा। सो यही ब्रेकडाउन था, ठीक है। सो 50% हम लोगों का प्रॉफिट बचता है, कई बार 40% भी बच जाता है, क्योंकि हम लोग ना कॉपीराइटर को कई बार कुछ ज्यादा पे कर देते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा वर्क किया उसने। तो हम लोग चाहते हैं कि यार हमारी टीम के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि यार अगर मैं मेहनत अच्छे से कर रहा हूं तो मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मेरे को उतना ही मिल रहा है, तो वो क्यों मेहनत करेंगे। तो अपनी टीम को अच्छा पे करो, ठीक है, उनके हिसाब से पे करो कि यार अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, बट तुम्हें पता है कि यार वो अच्छा काम कर रहा है, तो पे करो यार। अगर तुम पे करोगे अपनी टीम को तो वो तुम्हें रिजल्ट ला के देंगे, और वो भी चाहेंगे यार हम ज्यादा से ज्यादा वर्क करें तुम्हारे साथ। क्योंकि अभी मैं बता दे रहा हूं, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस इंडस्ट्री इज टू बिल्ड अ गुड टीम। अगर तुम्हारे पास अच्छी टीम है तो तुम्हारा रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है। तो तुम्हारा रेवेन्यू इवेंचुअली डिपेंड करेगा तुम्हारी टीम के ऊपर। तो जाओ एक अच्छी टीम बनाओ एंड देन लेट मी नो कि तुम कितना करते हो, लाइक आफ्टर 1 ईयर। देन आई एम होपिंग कि तुम भी अच्छा करो, ठीक है। हम लोग भी डिसेंट कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको और ग्रो हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन एजेंसी और यू कैन ग्रो योर ओन एजेंसी। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नीश सिलेक्शन। तो अब इसमें हम लोग बहुत ज्यादा टाइम तक उलझे रहे थे। मतलब इनिशियली जब हम लोगों ने कंटेंट एजेंसी स्टार्ट की थी, हम लोग कोई भी ऑनलाइन बिजनेस के बैकग्राउंड से नहीं थे, हम लोग को पता भी नहीं था कि कैसे आउटरीच ये सारी चीजें होती है। तो नीश सिलेक्शन में हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लग गया कि किस नीश को हम लोग को स्पेसिफिकली केटर करना है। हम लोग को ये लगता था कि यार मतलब कोई भी नीश हो, अगर हम लोग उनको डिलीवर कर सकते हैं रिजल्ट्स, अगर उनको रिजल्ट्स मिल जा रहे हैं तो हम लोग तो सबको ही केटर कर सकते हैं। बट ये चीज नहीं होती है। अगर तुम्हारा कोई क्लाइंट है और उसी नीश के तुम किसी बंदे के साथ काम कर रहे हो तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हें रेफर कर दे वो, या फिर तुम्हें रेफरल्स मिल जाए। एंड सिंगल नीश में तुम ज्यादा स्केल कर सकते हो, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है स्केल करने की, क्योंकि उन लोग को ये लगता है कि यार इसको मेरी नीश के बारे में पता है तो ये मेरे को अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम मान के चलते फिटनेस वाले लोगों के साथ काम करते हो, बट अब तुम दूसरे नीश में आ गए हो तो तुम्हारे सारे टेस्टिमोनियल्स फिटनेस वाले के हैं और तुम अभी किसी और नीश में काम करने जा रहे हो। तो सामने वाले क्लाइंट को ये लगेगा कि यार ये मेरी नीश में न्यू है, ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा ये चीज सीखने में, और वही चीज उन पे नहीं है, तभी वो तुम लोग को हायर कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखो, एक नीश सेलेक्ट करो स्पेसिफिक, और ये चीज कैसे करनी है उसके लिए तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी हमारे खुद के यूट्यूब चैनल पे, तो जाओ एक बार चेकआउट कर लो। पुरानी वीडियोस में ज्यादा वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। सो एक बार लाइक द फर्स्ट वीडियोस से तुम देख लेना, फर्स्ट 10 वीडियोस तुम देख लेना, तो तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें कैसे चीज स्टार्ट करनी है, कैसे आउटरीच करना है और कैसे फर्स्ट क्लाइंट ऑनबोर्ड करना है। बाकी जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर मैंने 4 स्टेप्स बताए थे, जिसके अंदर यू विल गेट टू नो अबाउट द 4 स्टेप्स जिसके थ्रू तुम लोग अपनी एजेंसी को ग्रो कर सकते हो या फिर स्केल कर सकते हो। एंड इवन इफ यू डोंट हैव अ सिंगल क्लाइंट, तुम अपना फर्स्ट क्लाइंट ऑनबोर्ड कर सकते हो। तो उसके अंदर मैंने सारे अपने आउटरीचिंग टेम्पलेट्स दे रखे हैं, जो कि गोल्ड माइन है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो आउटरीचिंग टेम्पलेट्स हम लोगों ने 2 साल के अंदर अंदर बिल्ड किए हैं और स्टिल हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, एंड इट विल गेट अस सम न्यू क्लाइंट्स। सो जाओ एक बार देखो, अगर तुम्हें कुछ लगता है कि तुम कुछ इंप्रूव कर सकते हो उन टेम्पलेट्स में तो इंप्रूव करो, क्योंकि आउटरीचिंग में तो यार कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। जाओ अच्छी टीम बिल्ड करो, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर आउटरीच करो टू न्यू क्लाइंट्स and start delivering them some great results. So that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, bye.